नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो इंटेलिजेंस के नक्षत्र वीडियो सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 11वां नक्षत्र यानी पूर्व फाल्गुनी। दोस्तों, पूर्व फाल्गुनी, ये जो फाल्गुन शब्द जैसे ही आपके सामने आता है, आपके दिमाग में होली, रंग, तरंग, उमंग, उत्सव, ये सब चीजें नाचनी शुरू हो जाती है। शास्त्रों से लेकर हमारे फिल्मों तक फागुन को बहुत ही रंगमयी तरीके से पेश किया गया है। रंगों का त्योहार तो ये है ही, गुलाल और दूसरे जितने रंग हैं, सब रंगों का मिश्रण, साथ में उत्सव। कृष्ण जी महाराज से लेकर उस समय से आज तक होली हमारे भारतीय कल्चर का एक अभिन्न अंग बन चुका है। दोस्तों, क्योंकि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र ये फाल्गुन महीने में आता है, इसीलिए इसको फाल्गुन नाम दिया गया है। फाल्गुन ही शास्त्रों में इसका पर्यायवाची नाम भी है। दोस्तों, यहां पे मैं आपको नक्षत्र के बारे में बताने से पहले कुछ थोड़ी सी बात मैं नॉलेज या एजुकेशन पर करना चाहूंगा। दोस्तों, मैं जितनी भी बात आपसे करता हूं, जो भी आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं, वो सारी नॉलेज वैदिक शास्त्रों से ली गई है, वेदों से ही उद्धृत है। इसमें मेरा कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूं उस नॉलेज को आप तक पहुंचाने का। और इस माध्यम को, जिस माध्यम से मैं आप तक पहुंच पाता हूं, वो माध्यम है इंटरनेट का, ऑडियो विजुअल मीडियम। तो दोस्तों, इस मीडियम के जो लॉर्ड हैं, कंप्यूटर इंटरनेट के जो लॉर्ड हैं, वो कौन है? वो है राहु देवता। आज इस नक्षत्र को शुरू करने से पहले मैं राहु देवता को धन्यवाद देना चाहता हूं, उनको प्रणाम करना चाहता हूं, जिनके आशीर्वाद से ये इतनी अच्छी नॉलेज शास्त्रों से निकलकर आप तक पहुंचने का रास्ता बनी। दोस्तों, हर चीज में हमें प्रभु का या प्रभु के किसी भी स्वरूप का धन्यवाद जरूर करना चाहिए। ये हमारा भारतीय जो शास्त्र है या भारतीय जो कल्चर है, ये उसका एक अभिन्न अंग है धन्यवाद देना। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं राहु देवता को धन्यवाद देकर आज का इस श्रृंखला को शुरू करता हूं। तो दोस्तों, बात करते हैं पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र की। दोस्तों, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र को शुरू करने से पहले दोबारा से एक रिक्वेस्ट, कागज पेन उठा लें, खास सेलिएंट पॉइंट्स नोट करना शुरू कर दें। सबसे पहले बात करते हैं कि इस नक्षत्र का डिस्टेंस यानी कि राशि पथ कहां से कहां तक। दोस्तों, ये नक्षत्र मघा नक्षत्र की समाप्ति पर शुरू होता है और 13.20 डिग्री आके जाकर, मतलब क्या हुआ, 133.20 डिग्री से ये नक्षत्र शुरू होता है और 146.40 डिग्री तक इसका राशिपथ या जो डिस्टेंस ये ट्रेवल करता है, ये वो है। दोस्तों, ये भी मघा नक्षत्र की तरह सिंह राशि यानी कि लियो में प्रेजेंट है। लियो के लॉर्ड आप सब जानते हैं, सूर्य देवता है। ये नक्षत्र दोस्तों 2 स्टार कॉन्स्टेलेशन है, सिर्फ 2 ही तारे इसको बनाते हैं। और जो आकृति वैदिक शास्त्रों में इस नक्षत्र के बारे में बताई गई है, वो आकृति है मचान की आकृति। दोस्तों, मचान से आप समझ सकते हो, ये शत्रुओं से बचने के लिए, जंगली जानवरों से बचने के लिए हम थोड़ी सी जो ऊंची जगह बनाकर अपने आप को सुरक्षित करने के लिए जो मचान बनाते हैं, अगर आप सौर मंडल में देखोगे तो यही आकृति आपको इन 2 तारों के माध्यम से बनी हुई दिखेगी। इसका, इस मचान का इस नक्षत्र के साथ क्या संबंध है, इसके थ्रू ऋषि हमें क्या समझाना चाहते थे, ये हम सब आगे डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, जैसे हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, इस नक्षत्र के भी 4 चरण हैं। नोट कर लें सबके लॉर्ड्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट लॉर्ड है
फर्स्ट चरण का लॉर्ड दैट इज सूर्य, सूर्य की राशि में है और फर्स्ट लॉर्ड दोबारा सूर्य की लॉर्डशिप में ही है। सेकंड पद जो है, सेकंड चरण, उसके स्वामी है बुध, तीसरे चरण के स्वामी है शुक्र, चौथे चरण के स्वामी है मंगल। अदिति के एक पुत्र भग को नक्षत्र देवता, देखिए अदिति जो पिछले नक्षत्र के लॉर्ड थे, अदिति को हम सूर्य भी कहते हैं, सूर्य के एक पुत्र भग को नक्षत्र देवता और शुक्र को, वीनस को इस नक्षत्र का प्लेनेट लॉर्ड माना गया है। इसकी चरण अक्षर जो है अब आप नोट कर लें, वो है मो, ट, टी और टू। दोस्तों चरण अक्षर काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि जब भी किसी जातक का जन्म किसी भी पर्टिकुलर नक्षत्र में होता है, तो अगर हम उसका नामकरण भी उसी नक्षत्र के चरण अक्षर से कर देते हैं तो उसके जीवन में ये एक सहायी माध्यम बन जाता है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं कि इसका सिंबल क्या है। सिंबल है दोस्तों दैट इज स्विंगिंग हैमक, मचान जैसी आकृति, जैसे एक हम मतलब ऊंची जगह पे बैठ के पेंडुलम के स्टाइल की, वो इसका सिंबल है। प्लेनेट मैंने आपको इसका बता दिया, प्लेनेट है शुक्र देवता यानी कि वीनस। अब हर नक्षत्र को कोई ना कोई कार्य ऋषियों की द्वारा दिया गया है, जो कार्य उस नक्षत्र के द्वारा संपादित या पूर्ण होता है। इस नक्षत्र के साथ जो पुरुषार्थ इसके साथ एसोसिएटेड है वो है काम। काम का मतलब दोस्तों हमेशा वासना नहीं होता, काम का मतलब होता है कर्म। ये कंफ्यूजन्स थोड़ा सा लैंग्वेज की बनाई हुई है, दरअसल जो असली मतलब है वो है कर्म। सो इस प्रोफेशन के जातकों को आप हमेशा कर्म में ही देखोगे, कर्म करते हुए ही पाओगे। अब इसके जो गण है, गण क्या है? मनुष्य है। जैसे मघा नक्षत्र के गण थे राक्षस, इसके जो गण है वो मनुष्य है। मनुष्य का मतलब क्या है? काफी बैलेंस हेड, ना नेगेटिव एनर्जी ना पॉजिटिव एनर्जी। अब दोस्तों यहां पे आप इस चीज को अच्छी तरह समझ लें कि ये गण क्या होते हैं। राक्षस मीन्स थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी, देवता मीन्स थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी, और मनुष्य दैट इज ए बैलेंस्ड एनर्जी। दोस्तों ये सब है तो एनर्जी का खेल। अगर आप इन एनर्जीज को अच्छी तरीके से समझना शुरू कर देंगे या समझ जाएंगे तो आपके लिए एस्ट्रोलॉजी की कोई भी चीज आपके लिए मुश्किल नहीं रह जाएगी। फिर वो चाहे नक्षत्र हो, चाहे प्लैनेट्स हो, चाहे दृष्टियां हो, चाहे दोष हो, चाहे युतियां हो, एस्ट्रोलॉजी आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगी अगर आप इनको असली प्लैनेट्स समझकर ना समझें, एक एनर्जी यानी कि ऊर्जा पुंज लेकर चलें तो आपको समझने में आसानी रहेगी। आगे बात करते हैं कि इसका वर्ण क्या है। दोस्तों इस नक्षत्र में जन्मे जातकों का वर्ण ब्रह्मा। अब ब्राह्मण, ब्रह्मा ये सात्विक नक्षत्र है, इसको आप लेके चलिए, ये सात्विक नक्षत्र है। इसका एलिमेंट पानी है, अपा, वाटर। त्रिमूर्ति जो इसके साथ एसोसिएट की गई है वो है विष्णु, यानी कि पालक, पालना करने वाले। ये जो जातक होंगे आप देखोगे कि इनमें दूसरों को देने की, दूसरों के लिए करने की, पालना करने की प्रवृत्ति होगी। अब बात करते हैं कि इसके साथ एनिमल सिंबल कौन सा एसोसिएट किया गया। एनिमल सिंबल दोस्तों दैट इज फीमेल रैट। फीमेल प्लस रैट दो चीजें आ जाती हैं दोस्तों। हालांकि ये सिर्फ एक जेंडर है फीमेल, मगर ये दो चीजें इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है? रैट, जैसे मैंने पिछले नक्षत्र में भी आपको समझाया था कि रैट का मतलब होता है रिसर्च ओरिएंटेड, खोजी प्रवृत्ति वाले। क्योंकि
जो रैट्स हैं ये धरती के नीचे बिल बना के जाते हैं, खोज करते हैं कि धरती के नीचे क्या है। और जब फीमेल है तो फीमेल के साथ प्रजनन क्षमता या प्रोजेनी उसके साथ एसोसिएटेड हो जाती है। तो आप देखिए, ये समाज को आगे ले जाने वाला नक्षत्र होगा। रिसर्च ओरिएंटेड तो होगा, समाज को आगे ले जाने वाला नक्षत्र होगा। अब बात करते हैं कि इसके साथ पक्षी कौन सा एसोसिएट किया गया। पक्षी एसोसिएटेड है ईगल। ईगल दोस्तों बहुत ही फोकस्ड, उसकी जो नजर होगी बहुत दूर तक देखने की, बहुत दूर दृष्टि होगी, और प्लस अपने शिकार के ऊपर अपनी नजर गड़ा के रखने की प्रवृत्ति इन जातकों में आपको मिलेगी। ये भटकेंगे नहीं, एम अपना फिक्स करेंगे, उसके बाद दूर से बैठ के देख सकते हैं और दे कैन अटैक, हिट एंड विन। ये जो प्रवृत्ति आपको देखने में मिलेगी वो इन जातकों में होगी। आगे बात करते हैं कि इसके साथ ट्री या प्लांट कौन सा एसोसिएटेड है। तो दोस्तों पूर्व फाल्गुनी के साथ पलाश, ये बहुत खूबसूरत पेड़ होता है। पलाश के फूल आपको बहुत सी कविताओं में उनका मेंशन मिलेगा, बहुत सी नरेशंस पलाश के ऊपर आपको मिलेगी। तो पलाश का ट्री बहुत अच्छा खूबसूरत मतलब फूल होते हैं इसके। ये पलाश का ट्री इस नक्षत्र के साथ एसोसिएटेड है। अब बात करते हैं, आप नोट कर लो कि इस नक्षत्र के साथ कौन सा बीज मंत्र या कौन सा शब्द का मंत्र इस नक्षत्र के साथ ऋषियों ने एसोसिएट किया। वो है दोस्तों ओम चम, च से चम, ओम चम। इस नक्षत्र के जातकों को यह एडवाइस किया जाता है कि वो दिन में कम से कम एक बार 108 बार ओम चम का उच्चारण करें, वो इनके लिए शुभ होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि हर नक्षत्र यानी कि 27 के 27 नक्षत्रों के साथ गणपति के किसी स्वरूप को भी साथ में एसोसिएट किया गया है। और वो कौन सा है इसके साथ? वो है ऊर्ध्व गणपति। ऊर्ध्व का मतलब होता है ऊपर जाने वाला, जिसकी एनर्जी का लेवल नीचे से ऊपर जाने वाला होगा, ऊपर को गति करने वाला होगा। वो गणपति का स्वरूप इस नक्षत्र के साथ एसोसिएटेड किया गया। सो दोस्तों अब काफी चीजें आप थोड़ी जैसे कड़ी से कड़ी जोड़ते जाते हैं, काफी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि ये काफी सात्विक नक्षत्र है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस नक्षत्र के जातकों का गुण, स्वभाव, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे जो जातक हैं, जो बच्चे इस नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, वो काफी हेल्दी, स्ट्रांगली बिल्ट, ये बहुत स्ट्रांगली बिल्ट होंगे। इनकी पर्सनैलिटी बहुत ही आकर्षक होगी, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी इनमें होगी। अब जैसे हम एंसेस्टर से काफी चीजें लेकर आते हैं, जैसे काफी चीजें हम कह लेते हैं कि उनके सॉफ्टवेयर में फीडेड हैं, या परमात्मा की तरफ से उनको एज ए आशीर्वाद, एज ए ब्लिस उनको मिली हुई। इस नक्षत्र को भी कुछ चीजें विरासत में मिली हुई। वो कौन सी हैं? वो है इनकी इंट्रोस्पेक्शन की शक्ति, अपने अंदर झांकने की क्षमता इनमें बहुत होती है। ये अपनी अंदर की खोज करना बहुत पसंद करते हैं, और ये शक्ति या ये जो इच्छा है, ये परमात्मा की तरफ से इनको आशीर्वाद के रूप में मिली हुई है। दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रेवल्स। ये जो जातक होंगे बहुत यात्राएं करेंगे। मैंने पहले भी बताया, ये समाज के लिए या दूसरों को पालना करने वाला नक्षत्र है। ये जो जातक होंगे बहुत परोपकारी होंगे, बहुत लोगों के लिए कार्य करने वाले होंगे, सेल्फिश नहीं होंगे, अपने लिए कार्य करने वाले नहीं, दूसरों के लिए कार्य करने वाले होंगे। हाँ, ये जातक काफी इंडिपेंडेंट नेचर के होंगे। अपनी इंडिपेंडेंस में ये खलल बर्दाश्त नहीं करेंगे, और पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में
जैसे क्षेत्र तो इनके काफी होंगे, मगर ये एक क्षेत्र को चुन लेंगे और उसी क्षेत्र में काम करते हुए दे विल बी वेरी सक्सेसफुल। सो इनका जो सक्सेस का क्षेत्र होगा वो एक पर्टिकुलर फील्ड होगा। हालांकि दे आर वेरी ऑनेस्ट, बहुत ऑनेस्टी से काम करेंगे, इलीगल एक्टिविटीज में अपने आप को कभी इंडल्ज नहीं करेंगे, मगर इसी वजह से इफ दे आर इन अ जॉब तो आप देखोगे कि इनको बार बार जॉब चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत एथिकल और मॉरलिस्टिक लोग होते हैं ये, इस वजह से इनको जॉब चेंज करनी पड़ती है। अब बात करते हैं कि ये लाइफ में आगे प्रोग्रेस कैसे करते हैं। ये लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए किसी भी गलत रास्ते पे नहीं चलेंगे, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, अपने इंट्रोस्पेक्शन जो शक्ति इनको मिली हुई है उसको यूटिलाइज करके ये ऑनेस्टी वाला पाथ लेकर, चाहे वो रास्ता लंबा हो, मुश्किल भरा हो, ये उसी पर चलना पसंद करेंगे। नॉर्मली आप देखोगे कि इनकी लाइफ की सक्सेस है वो आफ्टर 40 इयर्स ही मिलेगी। 40 इयर्स तक आप इनको काफी स्ट्रगल करता हुआ देखोगे, 40 साल के बाद दे विल बी क्वाइट सक्सेसफुल। हालांकि इन जो नक्षत्र के जातक होते हैं, इनकी जो मैरिड लाइफ है, मैरिड लाइफ इज कंपैरेटिवली गुड, अच्छी ही होती है। इनको स्पाउस अच्छी मिलती है, अच्छे बच्चे, मतलब प्रोजेनी इनकी काफी अच्छी है। जो प्रोजेनी के बारे में, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया, फीमेल रैट, इन्वेस्टिगेटिव तो ये होंगे, मगर प्रोजेनी मीन्स जनरेशन बढ़ाने वाले भी होंगे, इसलिए इनको स्पाउस तो अच्छी मिलेगी, अच्छे बच्चे मिलेंगे। अब बात करते हैं कि इस नक्षत्र में जन्मी लड़कियों की। लड़कियां कैसी होंगी? सॉफ्ट स्पोकन होंगी, बहुत डाउन टू अर्थ होंगी, आर्टिस्टिक होंगी, रिलीजियस होंगी और सोशली बहुत अलाइव और एक्टिव होंगी। वही लोगों के लिए कार्य करने का जो जज्बा है वो इनमें भी आपको देखने को मिलेगा। मगर इन लड़कियों में एग्जीबिशनिज्म थोड़ी सी पाई जाती है, सो इसलिए ये थोड़ा सा इनका एक नेगेटिव पॉइंट भी है। एजुकेशन में ये मेल्स फीमेल्स दोनों बहुत अच्छे जाते हैं, खास करके साइंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स में। साइंस एक इनका एक इजी सा फील्ड है और इस फील्ड में मेल्स फीमेल्स दोनों ये एक्सेल करते हैं। फैमिली लाइफ फीमेल्स के लिए भी अच्छी है, गुड स्पाउस, अच्छे बच्चे, और ये बहुत रिस्पॉन्सिबल हाउसमेट्स साबित होती है। परिवार के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देंगी। सेल्फिश, मैंने जैसे बताया, ये नक्षत्र सेल्फिश नहीं है। ये नक्षत्र दूसरों को देने के लिए, दूसरों को की सहायता करना, दूसरों की सहायता के लिए अपना भी सब कुछ न्यौछावर कर देना, ये इनमें आमतौर पर पाया जाता है। मगर कुछ कॉशन और कुछ एडवाइस, ऐसी लड़कियों को एडवाइस दी जाती है कि वो अपने आप को सबसे ज्यादा क्लेवर ना समझे, दूसरों को बेवकूफ ना समझे, बैलेंस ओपिनियन लेके चलें, तो इनका जीवन, इनकी मैरिड लाइफ, इनकी पर्सनल लाइफ वो बहुत अच्छी होती जाएगी। सो दोस्तों, यहां पे मैं इस वीडियो को पूर्ण विराम देना चाहूंगा। हालांकि बात तो बहुत करने की है, क्योंकि अगर हम नक्षत्रों में हर प्लेनेट को आगे एनालाइज करते जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और बहुत भारी भी हो जाती है। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं नक्षत्र में पर्टिकुलर प्लैनेट्स को भी एनालाइज करके आपको समझाऊं, तो आपका फीडबैक स्वागत है। आप फीडबैक दें, अगर आप चाहेंगे तो वो भी हम अगले वीडियो सीरीज में ये कार्य भी कर सकते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले आप सबका धन्यवाद, और आपने हमें मौका दिया कि मैं ये एजुकेशन राहु देवता के माध्यम से आप तक पहुंचा सकूं। तो दोबारा राहु देवता को भी धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद।